नहीं तो मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। अब सन्यासी महात्मा कहते हैं कि राजन, आप कुटुंब बसाने की इच्छा छोड़ दीजिए। संसार सागर में क्या रखा हुआ है? आपने इतिहास तो पढ़ा ही होगा। राजा सगर के भी पुत्र थे, राजा अंग के भी पुत्र थे, परंतु क्या हुआ? घर छोड़कर भागना पड़ा। इस कारण आप तो पुत्र मोह का छोड़ ही दीजिए। अब सन्यासी महात्मा से आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि जिसको पुत्र नहीं, वो पुत्र का सुख क्या जाने। जिसके घर में पुत्र संतान होती है, उसका घर हरा भरा होता है। जिसके घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती, वो शमशान के समान माना जाता है। इस प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण सन्यासी महात्मा से कहते हैं। अब सन्यासी महात्मा भी सोचते हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण किसी प्रकार की हद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब सन्यासी महात्मा ब्राह्मण के ललाट पर देखते हैं तो देखते हैं सप्तान जन्मान वदतम पुत्रो नेवज नेवज, कि महाराज आप तो इस जन्म की बात कर रहे हो, आपके तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र का सुख नहीं है। इसलिए आप तो पुत्र उत्पत्ति का मोह छोड़ दीजिए। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण और फूट फूट के रोने लगते हैं कि या तो आप मुझे बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं तो आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। अब तो सन्यासी महात्मा भी सोचते हैं कि इसके ऊपर पुत्र का भूत बड़ा सवार है। तब सन्यासी महात्मा भगवान का ध्यान करते हैं और अपनी झोली में से एक फल निकालते हैं और फल निकालकर आत्मदेव ब्राह्मण के हाथ में थमा देते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और इसके नियम मैं आपको बता देता हूँ जो आपको आपकी पत्नी को करने पड़ेंगे। 1 वर्ष तक सत्य बोले और सभी दीन दुखियों की दया करें, धन सोना वस्त्र आदि दान करें और भोजन 1 टाइम करें। अब 10 टाइम भोजन करने वाला मानो एक समय कैसे भोजन करेगा हमारा? और सत्य बोलना, जिसकी सुबह होते ही मुख में से झूठ निकले वो 1 साल कैसे सत्य बोलेगा? अब सन्यासी महात्मा ने हिसाब आत्मदेव ब्राह्मण को कहा और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। अब आत्मदेव ब्राह्मण भी अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। अब आत्मदेव ब्राह्मण घर के बाहर से ही आवाज लगाने लगते हैं, अरे सुनती हो भाग्यवान, नेक बार तो आना। अब धुंधली तो इधर मेकअप सेकअप नहीं, इधर धुंधली लगा रही थी, अपने होठों को रंगीन कर रही थी। तो जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने आवाज लगाई तो उनकी लिपस्टिक नीचे गिर जाती है। अब महाराज धुंधली आग बबूला हो जाती है। अब वो भी चिल्लाती हुई बात, ए जी क्या है, आपको शाम के समय और कुछ काम धाम नहीं रहता? सारा घर का काम तो मैं करूं और आपको चिल्लाने के अलावा और काम कार्य नहीं है। अब आपने चिल्ला आवाज लगाई और मेरी उधर मेकअप की सामग्री खत्म हो गई। अब सुबह 300 वाली नई लाकर दे देना। अब आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि अरे भाग्यवान, ऐसे नाराज क्यों हो
बोलती हो, आपकी जो वस्तु खराब हुई है मैं उसे नया ला कर दे दूंगी, परंतु मेरी बात तो सुनो। कि जल्दी बोलो क्या बात है। कि मैं तुम्हारे लिए एक वस्तु लाया हूँ, एक चीज लाया हूँ, कि जल्दी से दे दो, क्या वस्तु है आपकी। कि मैं तुम्हारे लिए एक फल लाया हूँ। ओ लो, ये फल क्या मैं आज ही खाऊंगी? पहले मैंने फल नहीं खाए। कि ये कोई साधारण फल नहीं है, ये सन्यासी महात्मा का प्रसाद है, इसे तुम खा लो, इससे हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब धुंधली सोचती है कि ज्यादा तर्क वितर्क करेंगे तो दिमाग और खराब कर देंगे, इससे तो अच्छा है हाथ में ले लो और रख दो। अब धुंधली के हाथ में आत्मदेव ब्राह्मण फल थमा देते हैं और अपने घर की ओर, गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। और जो लोग आत्मदेव ब्राह्मण को कहते थे कि तू तो अभागा है, तेरे को कोई पुत्र संतान नहीं, इतनी धन दौलत का क्या करेगा, तो आत्मदेव ब्राह्मण आज उन व्यक्तियों के पास जाकर कहने लगा कि राम राम महाराज, आप बोलते थे ना कि तेरे को कोई पुत्र संतान नहीं होगी, आज के ठीक 9 महीने बाद मेरे घर भी पुत्र या पुत्री की किलकारियां गूंजेगी। गांव के व्यक्तियों ने सोचा कि ये तो पुत्र के चक्कर में पगला गया है, तो उसकी बात को ही अनसुना कर दिया। इधर धुंधली फल को रख देती है एक स्थान पर और अपनी सखी की ओर प्रस्थान करती है। अब सखी के पास जाकर हाथ पटक पटक कर रोने लगती है, कहने लगती है कि अरे बेन, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। ऐसे पति मिले हैं जो किसी की भी बात में आ जाते हैं। आज एक सन्यासी महात्मा मिले, उन्होंने एक फल दे दिया तो उसको लेकर मेरे पास आ गए और कहते हैं कि इसे तुम खा लो तो हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब भला कोई फल से कोई पुत्र की प्राप्ति होती है? अब सखी भी बोलती है कि बहन, पुत्र हो या ना हो, परंतु संत का प्रसाद है, प्रसाद समझकर ही ग्रहण कर ले। अब धुंधली और उत्तर के चालू कर देती है कि मान लो मैं फल भी खा लूं, मेरा गर्भ भी रह जाएगा, जब गर्भ भी रह जाएगा तो पेट बढ़ने लग जाएगा, तो जो मैं इतनी फूल के समान कोमल हूँ तो मेरी तो सारी सुंदरता ही चली जाएगी। जो एक गांव के 4-5 व्यक्ति जो मेरे, अब धुंधली कहती है कि 9 महीने गर्भ में मैं रखूं, दुख कष्ट में झेलूं, अरे नाम ही आचार्य रखेंगे? नहीं, मैं धुंधली हूँ तो मेरे पुत्र का नाम रहेगा धुंधकारी। आज मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। ये आचार्य वाचार्य कुछ नहीं करेंगे, मैं ही अपने पुत्र का नाम रखूंगी। अब धुंधली अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख देती है। आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि कई वर्षों बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है, कि जैसे इसकी इच्छा करे वैसा इसको कार्य करने दो। अब इधर जिस गाय को धुंधली ने जिस फल को गाय को खिलाया था, 3 महीने बाद उस गाय को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। और कैसा पुत्र हुआ? सर्वांग सुंदर दिव्य कनक प्रभम। जब पुत्र हुआ तो सोने के समान चमक रहा था, पूरा आकार
परंतु कान गाय के समान। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण को सभी और बधाइयां देने लगे कि कहां एक पुत्र नहीं था, आज दो दो पुत्रों की किलकारियां उसके घर में गूंज रही हैं। वृद्ध अवस्था में ही सही, परंतु पुत्र की प्राप्ति तो हुई। अब जिस गाय को वो पुत्र हुआ था, तो वह गाय के कान गाय के समान थे। तो सभी आसपास के गांव वाले व्यक्ति उनको देखने आते, तो उनको बधाइयां देकर जाते, तोहफे देकर जाते। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि गाय के पुत्र के कान गाय के समान हैं, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ काल बीतने के बाद दोनों भाई जवान हुए। अब एक तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, एक तो पंडित निकला और एक दुष्ट पापी महापापी निकला। अब पंडित किसे कहते हैं? पंडित उसे कहते हैं जिसमें सरलता हो, सभी वेद शास्त्र के गुण हो। और दुष्ट पापी किसे कहते हैं? धुंधकारी मरे हुए मुर्दे का छुए हुए मुर्दे से भोजन कर लिया करता। किसी बच्चे को खिलाने के बहाने से लेता और उसे कुएं में फेंक देता। अंधे रास्ते में जाते तो उनको पटक देता। ऐसा चलता रहा। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिताजी को ऐसा धोया जिस प्रकार से कपड़े को निचोड़ते हैं ना, उस प्रकार अपने पिताजी को धो डाला। अब पिताजी रोते हैं और विचार करते हैं कि सन्यासी महात्मा ने जो मुझसे बात कही थी वो बिल्कुल ही सत्य है कि पुत्र कैसा भी हो, परंतु अस्थि में आके उसका रूप बता ही देता है। माता पिता उसका कभी बुरा नहीं सोचते, फिर भी पुत्र को निकल ही जाता है। माता पिता अपने बच्चे के लिए, पुत्र या पुत्री के लिए कठोर मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, फिर भी वो पुत्र या पुत्री उनको संतान का सुख नहीं दे पाते। वो 2 टाइम भोजन नहीं करेंगे, एक समय ही करेंगे, पुत्र को दोनों समय करवाएंगे। वो फटे पुराने कपड़ों से रह लेंगे, परंतु अपने पुत्र या पुत्री को अच्छे वस्त्र पहनाकर, किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की उनको कमी नहीं होने देते। फिर भी पुत्र हो या पुत्री उनको सुख प्राप्त नहीं कराते। जब आपके माता पिता आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप उनके लिए इतना नहीं करते कि आप उनको शांति प्रदान कर दो, उनका दुख दूर कर दो। वो आपसे ज्यादा कुछ नहीं, बस आपसे इतना मांगते हैं कि जब हम शाम को सभी कार्य कर आए, तब हमारे पुत्र या पुत्री हमारे पास बैठकर भोजन करें, हमसे बातचीत करें। परंतु आजकल के पुत्र पुत्री या तो माता पिताजी अगर कार्य करके घर पे आएंगे तो या तो फोन लेकर बैठ जाएंगे, पिताजी कब कार्य करके आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, पुत्र को कोई पता
फोन में मस्त है, पबजी खेल रहे हैं फोन में। और जब रिचार्ज खत्म हो जाएगा 1 महीने में, तब पिताजी के पास आते हैं, बोलते हैं पिताजी आज तो पिताजी समझ जाते हैं कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। 1 महीने से तो पास भी आकर शकल नहीं दिखाता था कि पिताजी के मुंह में कितने दांत हैं, वही आकर आज पिताजी पिताजी कर रहा है। इसका मतलब रिचार्ज खत्म हो गया। तब तक रिचार्ज है, तब तक बेटा दूर है, और जब रिचार्ज खत्म हुआ तब बेटा पिताजी के पास में आ जाता है। महाराज एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अब धुंधकारी पिताजी को पीट डालता है। पिताजी विचार करते रहते हैं कि काश मैंने आज सन्यासी महात्मा की बात मान ली होती तो आज मुझ पर ये विपदा नहीं आती, ना तो मैं पुत्र के हाथ से पिटता, ना मुझे ये दुख प्राप्त होता। अब जैसे ही वो रोते रहते हैं तो गोकर्ण जी उनके पास आते हैं। अब गोकर्ण जी आते हैं तो अपने पिताजी को समझाते हैं कि पिताजी ये तो घर घर की बात है, ये अपने घर में कोई नया नहीं हो रहा। किसी के घर में भी जाकर देख लो, पुत्रों की यही हालत है। माता पिता बाहर ही बैठे होंगे, रो रहे होंगे कि हमारा पुत्र कब आएगा, कब हमसे बात करेगा, कब हमें भोजन रखेगा। भोजन की तो दूर की बात, अगर माता पिता बैठे हो तो वहां से गुजर जाएंगे, परंतु उनकी तरफ एक नजर भी नहीं डालते। जिन्होंने आपको पाला पोसा है, जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया है, आज आप उनकी तरफ एक नजर उठाकर नहीं देख रहे। तो गोकर्ण जी अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी आप इस शरीर को मैं मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये तो हड्डी मांस से बना हुआ है। इसे तो जितना आप कष्ट दोगे उतना ही दुख प्राप्त होगा। इसलिए आप यहाँ से मेरे साथ तीर्थ यात्रा पे चलिए। अब गोकर्ण जी और आत्मदेव ब्राह्मण तीर्थ यात्रा को निकलते हैं। इधर भाई चला गया, पिता चले गए, बचा कौन? माता धुंधली। अब धुंधली जैसे ही रात में कक्ष में सोई होती है, धुंधकारी जाके दे धमाधम कि सच बता दे कि मेरे पिताजी ने धन कहाँ रखा है, या तो धन बता दे, नहीं तो सुबह कुएं में जाएगी तू। अब वहां से ऐसी बात बोलकर कूट काट कर निकल आई। अब धुंधली सोचती है कि सुबह तो ऐसे भी कुएं में ले जाएगा, क्यों ना अपन ही चल चले। तो रात में ही कुएं में जाकर अपनी जान गंवा देती है। अब धुंधकारी सुबह आता है कि पूछ तो आए कि रात में याद आ गया हो कि धनवन कहाँ रखा है। तो धुंधकारी ने जाकर देखा तो वहाँ माता नहीं है। अब पिता चले गए, भैया चले गए, माता भी चली गई। तो घर का राजा बन गया। अब तो घर का धुंधकारी अकेला ही राजा। एक दिन विचार करता रहता है कि क्यों ना घर पे पार्टी की जाए। तो बाजार जाता है और 5 वेश्याओं को खरीद लाता है। अब वेश्या धुंधकारी को रिझाने लगती है। वेश्या भी जहाँ तक रिझाए जहाँ तक पैसा हो, नहीं तो वहां से 9 तो 11। अब वेश्या जहाँ तक धन रहा
वहां तक धुंधकारी के हाथ पैर दबाए, नृत्य करे। अब धुंधकारी के पास थोड़ा थोड़ा करके पूरा धन समाप्त हो गया। अभी वेश्या कहती है कि या तो हमारे लिए धन ला कर दीजिए, नहीं तो हम यहाँ से। अब गोकर्ण जी ने सूर्यदेव भगवान की स्तुति की और स्तुति में कहा कि हे प्रभु, आप जगत के आधार हैं, आप कृपा करके हमें धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी ये बताइए। तब सूर्यदेव भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतेन मुक्ति सप्ताह वाचन करो। आप श्रीमद् भागवत कीजिए, इससे धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब गोकर्ण जी इधर कथा का नियोजन करवाते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल नौमी को गोकर्ण जी नियोजन करवाते हैं। जैसे ही कथा के बारे में सभी ने सुना तो कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई लाठी लेकर, कोई मूछ वाला, बिना मूछ वाला, सभी कथा पांडाल में आकर उपस्थित हो जाते हैं। और धुंधकारी भी एक बांस में आकर बैठ जाता है। जैसे ही प्रथम दिवस की कथा विराम हुई तो पहले दिन बांस की गांठ चिटक जाती है और जैसे ही दूसरे दिन की कथा विराम हुई वैसे ही दूसरी गांठ चिटक गई। इस प्रकार से सप्तम दिवस की कथा पूर्ण हुई, वैसे ही सातों गांठें चिटक गई और धुंधकारी दिव्य रूप में आकर सबके सामने प्रकट हो गए। दिव्य माला पहने हुए, मुकुट पहने हुए, सभी के सामने आकर खड़े हो जाते और कहते हैं कि धन्य है श्रीमद् भागवत कथा, जो प्रेत पीड़ा का विनाश कर दे, सभी को मुक्ति प्रदान कर दे। मैं इतना पापी हूँ कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु आज मैंने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया है तो मुझे मुक्ति प्राप्त हुई। अब दोनों में ही चर्चा चलती रहती है। इधर वैकुंठ में से भगवान के पार्षद आते हैं और धुंधकारी को ले जाने लगते हैं। अब जैसे ही धुंधकारी को बैठाने लगते हैं तो गोकर्ण जी पूछते हैं कि आप इन्हें कहां लेकर जा रहे हैं? कि धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की, कि श्रवण तो हमने भी की है, फिर इसमें पक्षपाती क्यों? कि श्रवण इसने किए परंतु इसने मनन भी किया है और आप सभी ने श्रवण तो किया परंतु मनन नहीं किया। आप ऐसा कीजिए, दोबारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कीजिए और सभी को मुक्ति प्राप्त करवाइए। भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेकर वहां से निकल जाए। इधर गोकर्ण जी फिर कथा का नियोजन करते हैं और सभी कथा श्रवण करते हैं और मनन भी करते हैं। जैसे ही कथा पूर्ण हुई
सप्तम दिवस की, तो गोकर्ण जी को भगवान लेने आए और सभी को मुक्ति प्रदान की। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से उसका मनन भी करना चाहिए। घर पर जाकर जो यहाँ बात सुनने को मिले उसके बारे में मंथन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। आ गए, कथा सुन ली, चले गए। कथा सुनो और मनन करो। कथा सुन ली, घर पे चले गए, घर पे बच्चों से बातचीत करी, भूल गए क्या कथा सुनी थी क्या नहीं सुनी थी। कथा सुनो और घर पर जाके अपने बच्चों को बताओ कि आज कथा में हमने ये श्रवण किया। और जाते ही कथा से निकले, बच्चों के हाथ में फोन थमाया, बस चलाओ फोन, कथा श्रवण करके आ गए हम, प्रसाद ले लिया हमने, बस होगी कथा पूर्ण। अब कथा कैसे करवानी चाहिए? जिस प्रकार से हम बेटी के विवाह में धन इकट्ठा करते हैं, उसी प्रकार हमें धन इकट्ठा करना चाहिए और सभी के सहयोग से कथा करवानी चाहिए और सूर्य उदय से कथा प्रारंभ करनी चाहिए और 3.5 घंटे तक मध्यम स्वर से कथा करनी चाहिए। और कथा श्रवण करने आए तो अगर उपवास रखा जाए तो उपवास रखें, अगर ना हो तो भोजन करके कथा श्रवण करें। अगर सामर्थ्य हो, शक्ति हो तो दूध पीकर या फिर कुछ फल खाकर कथा श्रवण करें। इस प्रकार से कथा श्रवण करनी चाहिए। और आस पड़ोस में जिस किसी को भी खबर ना हो कि कथा चल रही है तो उनको भी साथ लेकर जाएं। अगर जाने के लिए तैयार ना हो तो उसे अच्छे से समझाएं और उसको कथा श्रवण करने। इस प्रकार से धुंधकारी को मोक्ष मिला। जब इतना बड़ा पापी श्रीमद् भागवत कथा से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है तो हम तो इतने बड़े पापी नहीं हैं, हमें तो मुक्ति मिल ही जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा को सदैव ही सुनना चाहिए। अगर दिमाग में नहीं बैठे, अगर श्रीमद् भागवत कथा का एक भी शब्द अगर कान में पड़ गया तो सोच लो मुक्ति के किनारे चले गए। अगर मनन कर लिया तो मुक्ति को प्राप्त हो गए। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। आज की कथा को हम यही विराम करके आज की कथा कल श्रवण करेंगे। एक प्यारा सा भजन होगा, तत्पश्चात आरती होगी और प्रसाद लेकर सभी अपने घर को प्रस्थान करेंगे और कल यथा स्थान पर